Hello guys, welcome back to my channel. This is your girl Kashmira and you're watching Kashmira Mani's vlog. So guys, आप लोगों ने योगा मैट को देखकर सोच लिया होगा ये लड़की तो पक्का अभी योगा करेगी, मगर गाइस आप गलत हो। आज कश्मीरा मनियो पढ़ने जा रही क्योंकि उसका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। 5 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम को और उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है और रूम भी बहुत ही गर्मी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर में ही पढ़ लेती हूँ। मौसम भी इतना सुहाना था और हवा भी बहुत ही अच्छा मारा था बाहर में। पढ़ने के लिए मैंने शुरू ही किया था कि मैंने अपना सिलेबस देख लिया। सिलेबस को देखकर मेरा माथा घूम गया और मैं बस माथा पकड़ के बैठ गई कि अब मैं ख़त्म कैसे करूँ मेरे सिलेबस को और एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ाई करूँ। फिर भी ज़्यादा नहीं सोचते हुए पानी एक घूंट मारते हुए मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। दोस्त ने बिछाया हुआ था अपना कंबल, पूरे बरंदा को कर दिया अपने कंबल से डाई टेंट लगा दिया मेरे बरंदा पर भी मैं पढ़ने बैठ गई। बहुत पढ़ाई किया मैंने उसके बाद और देखिए हैंड राइटिंग भी इतना जोकर सा है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या नोट्स बनाया है और मैं पढ़ रही हूँ ऑप्शन गाइनी। तो गाइस आप देख ही रहे होंगे कितनी मेहनत से मैं पढ़ रही हूँ, मन लगा के पढ़ रही हूँ, मगर मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ पढ़ने का, पेन चेंज कर करके, पेंसिल चेंज कर करके और कलरफुल पेन यूज़ करने के चक्कर में पढ़ गई थी, मगर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक ही पेज को मैं बार बार पढ़ रही थी जैसे कि कुछ अच्छा चीज़ लिखा हो उस पर। फिर मुझे लगा कि मैं इतना पढ़ ही रही हूँ तो मुझे अपना साइड प्रोफाइल भी दिखाना चाहिए, तो मैंने अपना साइड प्रोफाइल फ्लेक्स करते हुए, अपने चर्बी को फ्लेक्स करते हुए मैं पढ़ने बैठ गई। आप लोग भी देख रहे होंगे कितनी डीप सोच में हूँ मैं कि क्या पढ़ रही हूँ, मुझे भी मालूम नहीं, फिर भी मैं पढ़ रही हूँ। गाइस आप लोग अभी अगर एग्ज़ाम आ रहा है तो आप लोग भी पढ़ाई करिए और अव्वल मार्क्स लाइए अपने एग्ज़ाम पर, ताकि आप बाद में खुश हो सके अपने मार्क्स को देखकर। वाह गाइस हवा मारने कुछ मज़ा आ रहा है। वाह मीठा मीठा हवा, ऐसे ही हवा के तो बनते हैं इंसान, हवा खुलेगा। वाह भी मीठा हवा आ रहा है एकदम फ्रिज की तरह। फ्रिज का भी ज़रूरी नहीं है। इतना प्यारी लड़की देखा है कभी नहीं देखा होगा आप लोग। हंसी मजाक तो चलते रहेगा गाइस, लेकिन पढ़ना रुकना नहीं चाहिए। फिर मैंने अपना टेबल को अपने सिर में उठाकर फिर पढ़ने लग गई। मुझे लगा कि पढ़ना तो ज़रूरी है, जैसे भी हो, जितना भी नींद आए, चैन भी उड़ जाए, लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है। फिर मैं पढ़ने बैठ गई, बहुत पढ़ी उसके बाद फिर मैंने। गाइस बहुत गर्म लग रही है जगह में, हवा भी नहीं आ रही, तो लोकेशन चेंज करना पड़ेगा पढ़ने का। तो मैं बाहुबली बनते हुए अपने 4th ईयर का सारा बोझ अपने सिर पर बुकते हुए मैं गई पंखे के पास बैठने के लिए, ताकि मुझे मिले ठंडी ठंडी हवा और मैं कर सकूँ अपने बदन को ठंडा। फिर मैं वहीं में बैठ गई और सेटल हो गई। Now it's better. गाइस पढ़ते पढ़ते इतना बढ़िया हवा आ रहा था, तो मैंने सोचा अपने बाल क्यों ना खोल के फ्लेक्स किया जाए आप लोगों के सामने अपने सुंदर सुंदर बालों को। फिर मैं पढ़ने लगी एकदम खुद को मैं हूं ना कि अमृता राव समझकर एकदम जुल्फ हिला हिला कर पढ़ने लगी, जबकि कुछ समझ तो नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने ट्राई किया पढ़ने का। पढ़ते पढ़ते मुझे एक पार्टनर भी मिल गया साथ देने को। ये देखो ये बिल्लू, प्यारों से बिल्लू मुझे साथ देने के लिए आया और देखो साथ तो दे रहा है लेकिन ठीक से सो रहा है, मुझे भी नींद करा दे इसके साथ साथ। गाइस जो पढ़ा है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मेरा आईब्रो तक जॉइन हो गया, आईब्रो जॉइन हो गया और मैं बहुत ही डिमोटिवेट फील कर रही थी। क्या करूँ गाइस, अभी पढ़ने को कुछ समझ नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम भी आने को है 5 दिन बाद। गाइस तो पढ़ते पढ़ते मुझे लगा बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैंने खाया बिस्किट। ये दिल वाला बिस्किट मुझे दिखाई पड़ा तो मैंने खाया इसे। दिल देने को तो कोई नहीं है गाइस, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दिल को ही चबा जाऊँ। फिर मैंने इस दिल को टुकड़ा भी कर दिया, क्योंकि आजकल हर किसी का दिल टुकड़ा होते जा रहा है। विजर्ड लिस का भी दिल टुकड़ा हो गया, तो हम लोग तो क्या ही है। फिर मुझे ये मच्छर बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने उससे कुचल के मारा दिया और फेंक दिया एकदम कुचल के। चोट लगे उसे फिर महसूस मुझे गाइस सनस्क्रीन भी नहीं है मेरे पास, कोई दो ना सनस्क्रीन को। एक बड़ा वाला सनस्क्रीन चाहिए, लंबा वाला। गाइस उसके बाद मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ गया, तो मैं सोचा अंदर में सो जाती हूँ, क्योंकि बाहर में तो इतना ज़्यादा मच्छर था। फिर रूम का हालत देखकर मैं खुद ही परेशान हो गई कि इतना गंदा रूम में मैं इतने दिनों से कैसे सो रही थी।
फिर बिना सोचे समझे मैंने सीधा रूम को फटाफट सफ़ा किया। एक्टिंग तो ऐसे कर रही जैसे कभी इस बिस्तर में सोती ही नहीं है। चलिए गाइस, मैं खुद ही परेशान हूँ कि इतनी गर्मी में मैं इस कंबल को क्यों छू रही हूँ। फिर मैंने अपना बिस्तर को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार में ऐसा फेंका जैसे कि मैं खुद को फेंक रही हूँ। उसके बाद बिस्तर को सफ़ा किया। फिर गाइस, मैंने मन ही मन धूप को कोसते हुए और मन में गाना गाते हुए पूरा अपना रूम को अच्छी तरह से सफ़ा किया ताकि मैं एक अच्छी सी नींद ले सकूँ साफ़ सुथरा होकर। गाइस, इतना डरावना चीज़ हुआ अभी भी। हम जो बाहर में पढ़ रहा था तो आवाज़ किया था, हम जो डर गया तो चिल्लाए मेरा रूममेट को ना। देखे तो वहाँ में शॉर्ट सर्किट पूरा पाइप, जो नीचे पाइप बोलते हैं, ये वायर नहीं होते, पूरा जल रहा था। मेरा रूममेट भाग के गए ना, कपड़ा से मार रहा है, पानी तो नहीं डाल सकते हैं तो और भी बड़ा जल रहा। तो हम जो पूरा पैनिक, पूरा ग्रुप में चिल्ला रहे, जल्दी जल्दी बंद करो, जल्दी जल्दी बंद करो मेन स्विच को बोल के। तो अभी मैम लोग आए देख रहे हैं, वो जगह में पूरा जल गया अभी, इसलिए करेंट भी नहीं है, चला गया। तो बहुत गर्म लग रहा है मुझे भी। उसके बाद रूम भी मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा गंदा है रूम ना। उसके बाद गाइस, थैंकफुली करेंट तो वापस आ गया, लेकिन बहुत गर्म लग रहा है। नींद भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, और इतना गर्म है। नीचे सो जाएगा, नीचे भी इतना गंदा है। लेकिन थोड़ा सोना पड़ेगा, बहुत थक गया। सुबह से कुछ नहीं करे, बस पढ़ ही रहे, लग रहे पढ़ रहे, लेकिन कुछ तो नहीं गिर रहा है, कुछ तो दिमाग में नहीं घुसता है। सो आई विल स्लीप अ बिट एंड देन वही करना पड़ेगा वापस जो करते हैं, फिर पढ़ने बैठना पड़ेगा, फिर वही। गाइस, रूम का अंदर इतना गर्म है मत बोलो। फैन भी है कि इतना कोतक 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 हिलते रहते। तो हम ये बाहर वाला रूम में सोने आए हैं, जहाँ में मेरा दोस्त का है। थोड़ा सो जाती हूँ मैं। तो नाबुम तुझ कैसा लग रहा है खतरों की खिलाड़ी बन के? अभी तो हम बहुत गर्म हो चुके हैं। नहीं, हम जो वहाँ गया था थोड़ा देर के लिए ना, सामान मतलब कैमरा देने, ये ट्राइपॉड स्टैंड लेने गया था। तो देखा तो कुछ जल रहे हो ठीक से। तो देखा तो हो रहा था, ख़त्म होने में था हम लोग पहुँचते अभी थोड़ा देर में। हम तो देख पैनिक अटैक आने वाला था। डर लगता है ना। गाइस, एग्ज़ाम के टेंशन से मुझे नींद भी नहीं आ रही, तो मैंने सोचा चलो रूम को ही साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैंने झाड़ू भी मार लिया रूम को अच्छी तरह से, कोने कोने से पूरा कचरा को निकाला। रूम में तो कुछ कचरा ही नहीं था, कचरा के नाम पे सिर्फ बाल ही बाल, हर जगह बाल ही दिखाई दे रहे थे मुझे। फिर भी उसको भी मैंने सफ़ा किया अच्छी तरह से। फिर मैंने सुबह को कपड़ा धुला के रखा था, तो उसे मुझे सुखाना था। फिर धूप भी इतना बढ़िया आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो अभी सुखा लेती हूँ। बाथरूम में ही मैंने पूरा कपड़ा का पानी को निचोड़ लिया ताकि बरामदा गंदा ना हो। फिर एक एक करके बेडशीट, मेरा जितना भी कपड़ा है सबको मैंने सुखाया अच्छी तरह से, पूरा पानी को निचोड़ करके नींबू की तरह। फिर गाइस, शाम को मैं थोड़ी सी सो गई थी। सो के उठने के बाद मैंने नहाया। फिर नहा के अभी मैं स्किन केयर कर रही हूँ अपनी, क्योंकि स्किन केयर तो करना पड़ता है एक लड़की को हमेशा सुंदर दिखने के लिए और प्यारी दिखने के लिए, जस्ट लाइक मी। तो मैंने पूरा शक्ल में एक थप्पड़ मारा खुद को और स्टाइल मारा अपने ऊपर, स्नेल म्यूजिक लगाते हुए। गाइस, आप लड़का हो या लड़की हो, जो मर्जी हो, आपको स्किन केयर करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है आपको हमेशा सुंदर दिखने के लिए, जस्ट लाइक मी। गाइस, फिर मैं अपना स्किन केयर ख़त्म कर लेने के बाद मैंने शुरू किया पढ़ना, जो कि मैं सुबह से कर रही हूँ। फिर मैंने देखा सिलेबस को, फिर माथा चकराया, फिर मैं पढ़ने बैठ गई। तो वैसे करते कि रात भर रेस्ट ले लेकर सो कर आधा आधी पढ़ के। तो इसी की तरह आज का ब्लॉग को यही एंड करती हूँ गाइस। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी या।